हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ पैथोलॉजी, जांच विज्ञान को कहते हैं। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्स से पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज क्या पढ़ना है, चाबुक कृमि के बारे में पढ़ना है। तो ये चिकित्सीय परजीवी विज्ञान मेडिकल पारा साइटोलॉजी में आज क्या पढ़ना है, तो चाबुक कृमि, वीपवर्म या ट्रेचिस या ट्रेचिया का बारे में पढ़ना है। तो ये चाबुक कृमि को वीपवर्म कहते हैं या ट्रेचियस या ट्रेचिया कहते हैं। तो यह देखने में कैसी होती है चाबुक कृमि, तो घोड़े के नाल के आकार का होता है। यह देखने में घोड़े के चाबुक जैसा भी कृमि होता है। यह देखने में कैसी होती है, तो घोड़े के चाबुक जैसा कृमि होता है। कौन कृमि, तो चाबुक कृमि वीपवर्म। तो जिसका अगला 3/5 भाग बहुत पतला होता है। इस चाबुक कृमि का अगला भाग कैसा होता है, तो 3/5 भाग पतला होता है और बाल जैसा होता है। और कैसा होता है कृमि, तो बाल के आकार के बाल जैसा होता है। तो और पिछला 2/5 भाग मोटा होता है। और पिछला भाग चाबुक कृमि का क्या होता है, तो मोटा होते हैं। 2/5 भाग पिछला मोटा होता है और मजबूत होता है। और कैसा दिखने में होती है, तो मजबूत होती है चाबुक कृमि, जो चाबुक के हैंडल जैसा भी होता है। और चाबुक कृमि कैसी होती है, तो वह हैंडल के जैसी ही होती है, हैंडल आकार का। तो पहला नंबर क्या है कि वीपवर्म या ट्रेचियस या ट्रेचिया। वीपवर्म का निवास स्थान कहाँ पर होती है, तो वीपवर्म का निवास स्थान मनुष्य के आंत में होती है। मनुष्य के कहाँ पर, तो आंत में ही होती है वीपवर्म का निवास स्थान। तो पहले क्या करेंगे कि माइक्रोस्कोप लेंगे और चाबुक कृमि के बारे में जांच करेंगे कि माइक्रोस्कोप पर देखने पर यह कैसे दिखाई देती है। कौन, तो चाबुक कृमि वीपवर्म ट्रेचिया या ट्रेचियस या ट्रेचिया। तो ये क्या है कि पहले तो स्लाइड लेंगे और स्लाइड को क्या करेंगे, तो माइक्रोस्कोप पर डालेंगे। तो माइक्रोस्कोप पर डालने पर उसमें क्या डालेंगे, तो मल डालते हैं। और माइक्रोस्कोप पर मल डालते हैं तो देखते हैं कि चाबुक कृमि का अंडा कैसा होगा। चाबुक कृमि का अंडा माइक्रोस्कोप पर देखने पर तो वह समान लवण संतृप्त घोल में तैरते दिखाई देगा। और माइक्रोस्कोप पर देखने पर क्या होगा, चाबुक कृमि के अंडे, तो वो समान लवण संतृप्त घोल में तैरते दिखाई देगा। और समान क्या होगा कि संतृप्त घोल में तैरते हुए दिखाई देगा। कौन कृमि, तो चाबुक कृमि। तो ये क्या होंगे कि ये एक ढोलक के आकार का भी होगा। और देखने में ये अंडा कैसा दिखाई देगा, तो ढोलक के आकार का या अंडा आकार का दिखाई देगा। कौन कृमि, तो चाबुक कृमि या वीपवर्म। तो यह क्या है कि यह लगभग 50 माइक्रोमीटर लंबा, यह कृमि कितना मीटर लंबा होती है, तो 50 माइक्रोमीटर लंबा और 25 माइक्रोमीटर चौड़ा होता है। कौन कृमि, तो चाबुक कृमि वीपवर्म। तो यह डबल खोल होता है और इस कृमि का डबल खोल होता है, 2 खोल होते हैं। और बाहरी खोल भूरे रंग का होगा और बाहर के खोल कैसी कलर के दिखेगा चाबुक कृमि का, तो भूरे रंग का दिखेगा। और क्या है कि 3 अंडा ढोलक के आकार का, 3 अंडा किसके आकार का, तो ढोलक के आकार का होता है। और 3 अंडा चाबुक कृमि का कैसा दिखेगा, तो ढोलक के आकार का होता है। और जिसके प्रत्येक सिरे पर म्यूकस की एक डॉट होती है। प्रत्येक सिरे पर इसकी क्या होती है, चाबुक कृमि की, तो एक डॉट लगी रहती है, एक आंख की तरह दिखाई देती रहती है। किसके, तो वो चाबुक कृमि के। तो बीमारी क्या हो जाएगी इससे, चाबुक कृमि के कारण, तो ये एपेंडिसाइटिस रोग हो जाता है। और चाबुक कृमि के कारण, वीपवर्म के कारण ही कौन बीमारी उत्पन्न हो जाएगी, तो एपेंडिसाइटिस रोग
हो जाता है। और क्या होगा, तो रक्तभाव होगा, एनीमिया भी हो जाती है। ये बीप वर्म के कारण, चाबुक कृमि के कारण ही। और शरीर का वजन घट जाता है, और शरीर का वजन भी घट जाती है, किसके कारण, तो बीप वर्म चाबुक कृमि के ही कारण। और मल क्या होगा कि मल रक्त की धार दिखाई देगी। और मल कैसी दिखाई देने लगेगी, तो रक्त की धार जैसी दिखाई देने लगेगी, किस कृमि के कारण, तो वो चाबुक कृमि बीप वर्म के कारण। बचाव एवं चिकित्सा, चाबुक कृमि क्या है कि बचाव एवं चिकित्सा कैसे होगी, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो ये बचाव में क्या करना है कि पहला में तो संक्रमित भोजन और पानी से बचे। संक्रमित भोजन और पानी से क्या है, तो बचना चाहिए। और दूसरा नंबर क्या है, तो मल निस्तारण ढंग से करे, और मल को निस्तारण ढंग से करे, तो यही बचाव हुआ। तो ये क्या है, चाबुक कृमि बीप वर्म, चाबुक कृमि बीप वर्म का ये क्या है, तो चित्र है। चाबुक कृमि दिखने में कैसी होती है, तो ये घोड़े के नाल की आकार या हैंडल की तरह ही दिखने में होती है, ये चाबुक कृमि है। तो चित्र है बीप वर्म चाबुक कृमि। तो चिकित्सा करने पर क्या होगा, तो ये मेबेंडाजोल 100 मिलीग्राम, चिकित्सा करने पर क्या होंगे कि मेबेंडाजोल 100 मिलीग्राम की मात्रा में, मेबेंडाजोल 100 मिलीग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार, 3 दिन तक दे, दिन में 2 बार 3 दिन तक क्या करना है, तो देना है। तो नोट क्या होंगे कि यह रोग अनेक प्रकार की, यह रोग क्या होती है, चाबुक कृमि के कारण ये रोग क्या होंगे, तो यह रोग अनेक प्रकार की इंटेस्टाइनल निमोटोड या इंटेस्टाइनल निमोटोड इन्फेक्शन पर प्रभावकारी है। इंटेस्टाइनल निमोटोड पर क्या है, तो यह प्रभावकारी होते हैं। तो यही है क्या, तो चिकित्सा। तो यही हो गया चाबुक कृमि का बीप वर्म का ये चित्र हुआ।